ड्रेसिंग मैनी एक ऐसा चैनल है जिसमें आप ड्रेसेस की कटिंग और स्टिचिंग की कंप्लीट मालूमात हासिल करते हैं और साथ ही ड्रेस डिज़ाइनिंग के आइडियाज़ भी हासिल कर सकते हैं। तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रेसिंग मैनिया पर। अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपको अपने मेजरमेंट्स के हिसाब से इस बॉडीज़ की ड्राफ्टिंग सिखाई थी। आज इसके हिसाब से आपको मैक्सी ड्रेस की स्टिचिंग करना भी सिखाऊंगी। यहाँ पे जो मैंने फैब्रिक लिया है इसकी लेंथ 4 मीटर है और विड्थ इसकी 50 इंच के करीब है। अब मुझे सबसे पहले इस कपड़े में फ्लेयर को कट करना है, उसके बाद अब बॉडीज़ की कटिंग की बारी आएगी। बॉडीज़ की लेंथ मैंने तैयार 14 इंचज़ रखी है। अब यहाँ पे मुझे ये मैक्सी फ़्रॉक 49 इंचज़ तैयार चाहिए। इसमें मैं 1 इंच ऐड करूँगी सीम अलाउंस के लिए। बॉडीज़ के अंदर सीम अलाउंस ऑलरेडी मौजूद है। ये मैक्सी का जो फ्लेयर है उसका सीम अलाउंस है। टोटल लेंथ हो जाती है 50 इंचज़। 50 में से 14 इंचज़ तैयार। यहाँ पे बॉडीज़ की मेजरमेंट मैं माइनस कर देती हूँ तो मेरे पास आता है 36 इंचज़। यानी मैं जो नीचे वाला फ्लेयर या घेरा तैयार करूँगी फ़्रॉक का, उसकी लेंथ 36 इंचज़ होगी। इसको मैं एक दफ़ा आपको करीब से दिखा देती हूँ। 49 इंचज़ मुझे तैयार चाहिए आफ्टर स्टिचिंग। इसमें 1 इंच मैंने सीम अलाउंस ऐड किया है, 50 इंच हो गया। उसमें से बॉडीज़ की लेंथ को माइनस किया है तो 36 इंचज़ मेरे पास यहाँ पे जो घेरा है फ़्रॉक का वो तैयार होना चाहिए। चले अब इसका फ्लेयर पहले कट कर लेते हैं। सबसे पहले मेरे पास जो अर्ज़ है कपड़े का 50 इंच, उसके हिसाब से लंबाई में मुझे 2 दफ़ा 50 इंच लेंथ चाहिए। इसकी वजह यह है कि एक 50 इंच को जब मैं इस तरीके से तिरछा करूँगी तो फ्रंट का फ्लेयर निकलेगा और दूसरे पीस में से बैक का फ्लेयर निकलेगा। मैं दोनों पीसेस को अलग-अलग शुरू में कट करके इसका फ्लेयर नहीं काटना चाह रही। इसकी वजह यह है कि मैं इसको 4 मीटर के कपड़े में इस तरीके से फ़ोल्ड करूँगी कि अर्ज़ को घुमाकर लंबाई के रुख पर लेकर आई 50 इंचज़ के करीब और इसको डबल करके मैं इसे तिकोना करके बिछाऊँगी। इसकी वजह से मेरे पास काफ़ी कपड़ा गुलाई में जब मैं कट करूँगी तो बच जाएगा और उसी से मुझे बॉडीज़ की कटिंग करनी है, स्लीव्स की कटिंग करनी है और बाकी रिमेनिंग जो भी एक्सेसरीज़ मुझे इसके अंदर लगानी है एक्स्ट्रा कपड़े की सूरत में, वो इसी में से कट होगा। इसमें मैंने आपको शो कर दिया है कि किस तरीके से मैंने इस फैब्रिक को फ़ोल्ड किया है। इस तौर पर मैंने कपड़े को बिछा लिया है। पहले इसको चौकोर फ़ोल्ड किया था, फिर इसको सेंटर से फ़ोल्ड करके इस तरह तिकोना फ़ोल्ड कर दिया है। इसका जो ये कोन शेप ऊपर की तरफ है, यहाँ से मैं कमर का मार्क करूँगी। कपड़ा चूँकि 4 फोल्ड है तो यहाँ पे कमर का 4th हिस्सा 8.5 इंच लगाऊँगी। यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा मैंने इसलिए लिया है कि साइड पे जो इसकी कन्नी है वो थोड़ी सी रफ़ थी तो मुझे उसे कट कर देना है। अब कोन वाली शेप से पहले एक साइड को मेजर करना है तो वो 11 इंचज़ थी। अब ऊपर से कोन से इंच टेप को वैसे ही रहने देना है और नीचे जहाँ से बढ़ता जा रहा है गोलाई की शेप में इस पर निशान लगाते चले जाना है। तो यहाँ पर ये वेस्ट की फ़िटिंग हो जाती है हमारे पास। हमें इस तरह गोलाई में ही ये कट करना होता है। अब यहाँ जो मेरे पास राउंड शेप है, इससे नीचे की तरफ मैं अपने फ्लेयर की वो 36 इंचज़ मेजरमेंट लूँगी जो मैंने आपको बताया है। जहाँ पर मैंने राउंड में मार्क किया था उसके नीचे मैंने जो फ्लेयर की लेंथ 36 इंचज़ रखी थी वहाँ पे मैं एक निशान लगाऊंगी और फिर इंच टेप को मूव करके ऊपर का तिकोना हिस्सा जो कोना है वहाँ तक ले जाऊंगी और जहाँ तक मैंने 36 इंचज़ मार्क किया था उसको अगेन से रीमेजर करूँगी तो वो 47 इंचज़ है। अब मैं इसे इस तरीके से मार्क लगाऊंगी कि इंच टेप का सिरा जो 0 पॉइंट है वो ऊपर नोक पर ही रहेगा, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता इंच टेप को मूव करके आगे की तरफ ले जाती चली जाऊंगी। यहाँ पर ये देख लें कि किस तरीके से मैंने इंच टेप को रखा है और ये आगे की तरफ मूव करते हुए ऊपर से सिरा वहीं पर है, नीचे से जहाँ फ्लेयर ज़्यादा बन रहा है वहाँ से इंच टेप को मैं यहाँ पे मूव करती चली गई हूँ। यहाँ पे देखें जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इससे आप बॉडीज़ और स्लीव्स आसानी से निकल सकते हैं। फ्रंट बॉडीज़ की साइड की फ़िटिंग और आर्म होल की शेप को जस्ट मैं यहाँ पर कट करूँगी क्योंकि यहाँ पर मुझे ये जो मैंने डार्ट्स डाले हैं इसको एडजस्ट करना है। इसको एडजस्ट करने के लिए डार्ट के सेंटर को बैक साइड पर इस तरीके से फ़ोल्ड करना है और फ्रंट की तरफ इस तरीके से इसे ओवरलैप करना है। अब देखें शोल्डर के दोनों पॉइंट्स यानी गले का और आउटर शोल्डर का उसको मैच करने के बाद मैं इसे दोबारा से कट करूँगी। ऐसा करना इसलिए ज़रूरी है कि जब डार्ट्स को हम ऐड करते हैं तो ये तिरछापन आ जाता है, तो इसको ख़त्म करने के लिए इसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी ज़रूरी है। अब इसको फ़ोल्ड
किए हुए ही शोल्डर वाले हिस्से को भी मैंने कट किया है और जो कमर का डार्ट है उसको भी मैंने कट किया है। बैक वाले हिस्से पर भी मुझे इसी तरीके से मैनिपुलेशंस करनी पड़ेंगी। अब यहाँ पे फ्रंट वाले हिस्से में ये डार्ट की जो आउटर लेग्स हैं इसे मैं कट कर दूँगी, क्योंकि फ्रंट में इस डार्ट का मकसद ही ये है कि यहाँ पे ये तिरछापन आए और जब मैं इसको रीस्टिच करूँ तो ये डार्ट्स की सूरत ही हो जाएगी। यानी इसमें एक्स्ट्रा कपड़ा अंदर की तरफ दबेगा नहीं, जस्ट यहाँ पे सिलाई आएगी जो इन दोनों पीसेस को आपस में ज्वाइन कर लेगी। तो ये दोनों हो जाएंगे मेरे पास फ्रंट के बॉडीज़ के 2 पीसेस। बैक वाले पीस को मैं अगेन साइड की फ़िटिंग से और आर्म होल की साइड की फ़िटिंग से कट कर लूँगी। डार्ट को उसी तरीके से फ़ोल्ड करने के बाद शोल्डर को अगेन रीमैनेज करूँगी जैसे मैंने फ्रंट वाले को किया है, और इसको दोबारा से कट करके रीशेप दे दूँगी। ये यहाँ पे ये चीज़ याद रखनी है कि बैक के डार्ट्स की स्टिचिंग होगी, ये कट नहीं होंगे, इसीलिए इसकी मैनिपुलेशन ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे वेस्ट के डार्ट को भी मैंने वैसे ही मैनेज किया है और खोले बगैर ही इसे मैंने इस तरीके से कट किया है, तो इसमें इजाफी तिरछापन आ गया है। अब ये फ्रंट के 2 पीस हो गए और बैक का 1 पीस। अब जो फ्रंट के साइड वाला हिस्सा है इसको मैंने 1/2 इंच अंदर की तरफ सीम अलाउंस रख कर इसे कट किया है, लेकिन जो सेंटर पीस है उसका सेंटर वाला हिस्सा जुड़ा हुआ है और साइड वाले दोनों ओपन हैं, पर उस पर भी 1/2 इंच सिलाई का मार्जिन मौजूद है। बैक बॉडीज़ में साइड की फ़िटिंग पर ऑलरेडी मार्जिन मौजूद था, लेकिन सेंटर की तरफ मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा फोल्ड रखा है ताकि वहाँ पे ज़िपर लग जाए, और यहाँ पर ये सादा स्लीव्स कट कर ली हैं। अब जो बैक का बॉडीज़ है उसकी पहले मैं यहाँ पे जो डार्ट्स हैं उसको शर्ट के ऊपर, यानी जो मेरे पास बॉडीज़ है इस पीस के ऊपर ट्रांसफ़र कर लूँगी ताकि मुझे स्टिच करना आसान हो जाए। इसको इस तरीके से फ़ोल्ड करने के बाद, चूँकि ये डस्टी चौक है तो मैं इसे डैप करूँगी तो दूसरी तरफ भी इस पर निशानात आ जाते हैं। इस तरीके से मैं इन डार्ट्स को फ़ाइन कर लूँगी ताकि मुझे स्टिचिंग करना आसान हो। अब जो ये सेंटर का फ्रंट बॉडी सेंटर का पीस है, 1-1 इंच के मार्क लगा के मैंने तिरछी लाइंस ड्रॉ की हैं। अब इसके ऊपर मुझे ये लेस लगानी है। यहाँ पे मैं गले की कटिंग पहले कर लूँगी। चौड़ाई 3.25 इंच रखी है, गहराई 6.5 इंच रखी है। चौकोर बॉक्स बनाने के बाद इसको राउंड शेप दे दूँगी और इसे कट कर लूँगी इस तरीके से। इसके बाद बुकरम लिया है मैंने, उसकी लेंथ और विड्थ जो गला मैंने कट करना है उससे 2 इंच या 1 इंच ज़्यादा रखें तो बेहतर होती है, क्योंकि गले की कटिंग और स्टिचिंग ऑलरेडी बहुत दफ़ा मैं सिखा चुकी हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे फास्ट फॉरवर्ड शो कर रही हूँ। गले की शेप को मैंने यहाँ मेजर किया है और 1/4 इंच अंदर की तरफ एक्स्ट्रा कटिंग कर लूँगी। वो कपड़े पर कट हो जाएगा, यानी वो कपड़ा अंदर की तरफ फोल्डिंग के लिए एक्स्ट्रा हमारे पास मौजूद होगा। गले की मैंने अंदर वाली लाइन के ऊपर कटिंग की है। सेंटर पीस संभाल के रखना है, इसी के हिसाब से मैं इसकी यहाँ पे ज्वाइनिंग करूँगी। बैक गले की लेंथ यानी डेप्थ मैंने रखी है 4 इंच और चौड़ाई में 1 इंच चूँकि ज़्यादा है बैक फोल्ड के लिए, तो इसी हिसाब से मैंने इसे एडजस्ट कर लिया है। और गले की कटिंग बैक की भी मैंने कर लेनी है। अमूमन मैं ऐसे ही गले की कटिंग कर लेती हूँ। बैक के गले को कट करने के लिए जो मेरे पास यहाँ से बैक सेंटर से गले का ये पीस निकला है, इसको इस तरीके से बुकरम के ऊपर मैंने प्लेस किया है कि 1.25 इंच बाहर की तरफ आ जाए, ज़्यादा मार्जिन अंदर की तरफ मुझे चाहिए भी नहीं। और जैसे मैंने फ्रंट का गला कट किया है 1/4 इंच अंदर की तरफ रख के फिर 1 इंच का मार्जिन लेने के बाद आउटर शेप कट कर दिया है। फिर जो मेरे पास 1/4 इंच अंदर वाली लाइन है उसको मैंने कट कर दिया। अब फ्रंट बॉडीज़ के सेंटर पीस पर जो 1-1 इंच की दूरी पर तिरछे निशानात लगाए थे उस पर मैं ये लेस को स्टिच कर लूँगी। पहले सारी एक तरफ, फिर दूसरी सारी एक तरफ, इस तरीके से स्टिच कर लेनी है। इसके साइड के सारे धागे कट कर लेने हैं। ऊपर मैंने वाइट थ्रेड इस्तेमाल किया है और नीचे ब्लू, इस चीज़ का ध्यान रखें। अब इसकी साइड वाले जो 2 पीसेस थे, एक को फ्रंट से फ्रंट को मैच करके राइट की तरफ जोड़ना है। जोड़ने का तरीका मैंने यहाँ पे थोड़ा स्लो रखा हुआ है ताकि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि ये दोनों पीस उरेब हो जाते हैं। पहले नीचे की तरफ पिन लगाई है एडजस्ट करने के बाद, फिर ऊपर की तरफ पिन लगाई है। अब जो यहाँ पे ये तिरछापन आ रहा है इसको एडजस्ट करना है। इसको अगर पिन अप किए बगैर स्टिच करना शुरू कर देंगे तो कोई एक पीस बढ़ जाएगा, कोई एक पीस कम हो जाएगा और फिर बॉडीज़ के ऊपर खिंचाव आएगा और फ्रॉक ज़रा भी अच्छी महसूस नहीं होगी पहनी हुई, उसमें खिंचाव महसूस होगा।
तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, दोनों साइड को पहले पिन अप कर लें और फिर इसके बाद इसे स्टिच करें। तो जितने भी इसमें ये थोड़ा बहुत झोल है तो ये सिलाई में ही कवर होना चाहिए, क्योंकि ये उरेब है। मैं आपको अगेन बता रही हूँ, इसे फ्रंट से सीधा करके देख लें। दूसरी तरफ का भी मैं आपके सामने ही पिन अप कर रही हूँ। देखें, बॉटम से मैंने पहले उसे दोनों पीसेस को मैच किया है, फ्रंट से फ्रंट को इस तरीके से, और फिर शोल्डर वाली साइड से, ताकि इसमें कोई गलती की गुंजाइश ही ना रहे। फिर इसको मुख्तलिफ़ जगहों से पिन अप करके इसका सारा कपड़ा अंदर ही एडजस्ट कर लेना है। और फिर इसके बाद जब ये सारा एडजस्ट हो जाएगा तो इस पर 1/2 इंच के गैप से सिलाई लगानी है, क्योंकि हमने मार्जिन 1/2 इंच ही छोड़ा था। आप कटिंग के दौरान उतना ही मार्जिन छोड़ सकते हैं जितना आप सिलाई करते हुए सिलाई का हक अंदर की तरफ रखते हैं। अब ये देखें, मैं पिन्स हटाती चली जा रही हूँ और इसको जब मैं स्टिच करूँगी तो ये फ़ाइन हो जाएगा। लास्ट में इसे पक्का करना ज़रूरी है, नहीं तो धागे खुल जाते हैं। अब दूसरी साइड को भी मैं ऐसे ही स्टिच कर लूँगी। इसे स्टिच करने के बाद जब इसे आयरन करना है तो सिलाई का सारा मार्जिन साइड वाले हिस्से की तरफ रखना है, सेंटर की तरफ नहीं रखना, और इसे अच्छे से प्रेस कर लेना है। अब यहाँ पे शोल्डर्स मैच करके देखें तो दोनों बराबर हैं। अब जो गला मैंने कट किया था उसको इजाफी कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लेना है, उसको साइड से कट कर लेना है, और बैक के गले के ऊपर जो मैंने गला कट किया था उसको 2 पीसेस में डिवाइड करना है, क्योंकि बैक के ऊपर ज़िपर लगना है तो 2 हिस्सों में डिवाइड होगा। बाहर की तरफ भी 1/2 इंच मार्जिन है, अंदर की तरफ भी। बाहर वाला हिस्सा अंदर की तरफ फोल्ड करने के बाद हाफ वुड के गैप से सिलाई लगा देनी है। यहाँ स्टेप बाय स्टेप मैं सारे मेथड आपको सिखा रही हूँ ताकि आपके लिए ये काम करना आसान हो जाए। अब यहाँ पे गले का अंदर वाला पीस जो बुकरम का था उसे कट करने के बाद 1/4 इंच अंदर कपड़ा रख कर इसे मैंने कट कर लिया है। अब जो गला मैंने बुकरम पर पेस्ट किया था उसका फेयर साइड बॉडीज़ के फेयर साइड से मैच करने के बाद बुकरम के साथ साथ सिलाई लगाकर इसे स्टिच कर देना है। सेंटर से सेंटर मैच करना ज़रूरी है। अंदर की तरफ छोटे छोटे कट्स लगाने के बाद गले को बैक की तरफ मैंने फ़ोल्ड कर देना है और इसे आयरन करना है, और आयरन करने के बाद इसे मैंने हाथ से तुरपाई कर लेनी है। अमूमन मैं फ्रंट गला हमेशा पहले बना लेती हूँ ताकि मुझे बैक के साथ इसे स्टिच करने में आसानी हो। इस तरीके से मैंने इसे सबको तुरपाई कर लेनी है। सारा के सारा मैं आपको इस दफ़ा दिखा रही हूँ कि किस तरीके से कौन सा मेथड हमें फ़ॉलो करना है। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो बैक का सेंटर मैंने इस तरीके से कट कर लेना है। जो बैक की यहाँ पे प्लीट्स हैं वहाँ सेंटर से मैच करके साइड की दोनों लेग्स को आपस में ज्वाइन करने के बाद इसे स्टिचिंग कर लेनी है, और जो एक्स्ट्रा धागा होगा उसे 2-3 दफ़ा गिराई लगानी है। यहाँ पे डार्ट डालते हुए ये ध्यान रखना है कि डार्ट बाहर से अंदर की तरफ आए, और जो अंदर वाला थ्रेड है उसे एक्स्ट्रा बढ़ाकर 2-3 दफ़ा गिरहें लगा देनी बेहतर होती हैं। और यहाँ पे डार्ट्स को प्रेस कर लेना है। शोल्डर के डार्ट्स मैंने गले की तरफ प्रेस किए हैं और कमर वाले मैंने साइड की फ़िटिंग की तरफ, इस तरीके से। अब बैक के गले के मैं इस तरीके से स्टिच करूँगी, पूरा एंड तक स्टिच नहीं करना क्योंकि पीछे ज़िपर लगनी है, तो मैंने 2 इंच यहाँ पे रहने दिया है इस तरीके से, और अंदर छोटे छोटे कट्स लगा दिए हैं। अब बैक के बॉडीज़ का फेयर हिस्सा ऊपर की तरफ रखा है और फ्रंट के बॉडीज़ का फेयर हिस्सा इसके साथ इस तरीके से मैच करना है कि शोल्डर से ज्वाइन करे, और यहाँ पे ये जो गला है ओवरलैप होकर इस पर आए। इस तरह से गला स्टिच करना मैं काफ़ी दफ़ा सिखा चुकी हूँ, लेकिन मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ इस तरीके से। अब इसके ऊपर 2 से 3 दफ़ा स्टिचिंग कर लेनी है ताकि यहाँ पे शोल्डर अच्छे से स्टिच हो जाए। यहाँ पे बस ये देख लें कि यहाँ पे बुकरम ओवरलैप हो रहा है। दूसरी तरफ भी इसे ऐसे ही स्टिच कर लेना है। अच्छे से इसके कॉर्नर्स आपस में ज्वाइन होने ज़रूरी हैं और फिर बुकरम ऊपर की तरफ आए। इसको 2 से 3 दफ़ा जब पक्का करके स्टिच कर लेंगे तो जब हम इसे पलटते हैं बैक की तरफ तो फ्रंट और बैक का गला बड़ी नफीस तरीके से मुड़ जाता है। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा अंदर की तरफ है तिकोन जब वो फोल्ड होगा उसको मैं कट कर लूँगी ताकि अंदर से बल्कि ना हो। तो ये देखें मेरे पास ये गला तैयार है। फ्लेयर को बॉडी से अटैच करने से पहले मैं फ्लेयर का बॉटम रेडी कर लूँगी ताकि मुझे बाद में दिक्कत ना हो। जिस रुख पर मैंने इस फ्लेयर को कट किया था 4 फोल्ड्स में वैसे ही मेरे पास मौजूद है, तो इसका बॉटम सबसे पहले मैं मेजर कर लेती हूँ। इसी तरह राउंड इंच स्टेप को घुमाते जाना है। कपड़ा चूँकि नीचे से उरेब है इसको खींचना नहीं है। तो एक इतने से पीस की लेंथ मेरे पास आती है 39 इंचज़ के करीब। इस फ्रॉक का फ्लेयर मेरे पास है 4 मीटर के करीब।
अब इसके लिए मुझे यहाँ पे एक पट्टी तैयार करनी है। यहाँ पे इस फ्लेयर का एक हिस्सा ओपन है, एक हिस्सा बंद है। ओपन हिस्सा बैक की तरफ जाएगा क्योंकि यहाँ पे ज़िपर लगना है। साइड की फिटिंग में कोई भी मार्जिन इसमें नहीं है। यहाँ पे मैंने मर्दाना बुकरम पट्टी ली है जिसकी लंबाई 1.1 इंचज़ के करीब है। इसको मैंने कपड़े पर इस तरह पेस्ट किया है कि दोनों साइड हाफ इंच का मार्जिन छोड़ा था। एक तरफ का मार्जिन मैंने अंदर की तरफ फोल्ड करके हाफ वुड के गैप से सिलाई लगा दी है और दूसरी तरफ का मार्जिन मैंने खुला रहने दिया है। इसका मकसद ये है कि यहाँ पे जो मेरे पास बॉटम है फ्लेयर, इसके फेयर साइड से इस पट्टी का फेयर साइड मैच करूँगी और ये जो 1/4 इंच सिलाई का मार्जिन मेरे पास मौजूद है बुकरम के साथ साथ इसकी सिलाई करते हुए पूरे फ्लेयर को मैंने कवर कर देना है। और एक चीज़ का यहाँ ध्यान रखना है, फ्लेयर चूँकि रेब में है तो इसमें खिंचाव ना पड़े क्योंकि ये जो पट्टी है ये स्ट्रेट है। अब यहाँ पे मैं बुकरम के साथ साथ इसको स्टिच करती चली जा रही हूँ ताकि इसको मुझे बैक की तरफ दोबारा से फ़ोल्ड करना आसान हो। यहाँ पे अगेन मैं बता रही हूँ, जो फ्लेयर है नीचे वाला कपड़ा है उसको ना ही खींचें, ऊपर वाले को चूँकि स्टिफ़ है उसको एज इट इज़ रहने देना है। इसको अब पलट कर इस तरीके से कोने की सिलाई लगानी है कि सारे का सारा झोल थोड़ा बहुत आएगा। तो जहाँ कहीं पट्टी में कहीं थोड़ी सी प्लीट डलती है तो डालनी पड़ेगी, लेकिन किसी भी किस्म का कोई झोल बॉटम के हिस्से में नहीं आना चाहिए और सारे का सारा खिंचाव ऊपर की तरफ निकल जाए तो ज़्यादा बेहतर है। इस तरीके से मैंने पूरे 4 मीटर का जो घेर है उसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पे मैंने सिलाई लगाने के बाद इस पर 3 पट्टियाँ ये लेस की लगा ली हैं ज़रा इसको फैंसी लुक देने के लिए। इसके बाद बॉडीज़ की साइड की फ़िटिंग मैंने कर दी है। जो 1.5 इंच का मार्जिन मैंने चेस्ट फिटिंग के बाद और कमर की फ़िटिंग के बाद रखा था। इसके बाद फ्रंट बॉडीज़ का सेंटर कर लेना है और फ्रंट वाले बॉडीज़ का फेयर साइड ऊपर रखना है। जो फ्लेयर है उसका फेयर साइड बॉडीज़ के फेयर साइड से इस तरह मैच करना है और जो फ्लेयर था इसका जो सेंटर फ्रंट पे भी इस तरीके से मैंने मार्क करके रखा हुआ था। इस तरीके से इसे रख कर राइट और लेफ़्ट के ऊपर हाफ वुड के गैप से सिलाई लगा देनी है। यहाँ पर बॉडीज़ को मैंने फ्लेयर से जब अटैच किया है तो साइड की जो फिटिंग के 1.5 इंच का मार्जिन था उसे मैंने तिकोना करके फ़ोल्ड किया है ताकि ज़्यादा बल्कि ना हो। बैक की जो यहाँ पे डार्ट्स हैं उसको साइड फिटिंग की तरफ एडजस्ट किया है। इन चीज़ों का ध्यान रखें। अब बैक पर ये फ़्रॉक पूरी खुली हुई है तो 1 इंच का मार्जिन जो मैंने बैक बॉडीज़ पर रखा था वही मैंने ओवरऑल नीचे फ्लेयर में भी रख कर इसको प्रेस कर लिया है। इसके ऊपर अब ज़िपर इंस्टॉल करनी है। ज़िपर मैं सिर्फ बॉडीज़ पे अटैच नहीं करूँगी बल्कि जो फ्लेयर है उसके भी 4 इंच का एरिया इसमें कवर करूँगी क्योंकि जब हम ज़िपर सिर्फ कमर तक लगाते हैं और जब इस तरह की फ़्रॉक पहनते हैं तो फिटिंग में वो अटक जाती है और वहाँ से उतना एरिया फट जाता है। अब यहाँ से मैं इसको स्टिच करते हुए वो बॉडीज़ की तरफ लेकर जाऊँगी और बॉडीज़ की सिलाई का जो मेरे पास यहाँ पर निशान है उससे 4 इंच नीचे एक्स्ट्रा मैं यहाँ पे ये फ्लेयर में ज़िपर के लिए लूँगी, यानी ज़िपर मुझे यहाँ तक ऐड करनी है इस तरीके से। अब यहाँ पे मैंने बैक बॉडीज़ को देखें वहाँ पर सिलाई लगा ली है और 1 इंच का मार्जिन अंदर की तरफ प्रेस हुआ है। अब इस पे ज़िपर लगाने का तरीका देख लें। ये ज़िपर इस तरीके से ऊपर आनी है कि इसका जो दंदाने वाली साइड है वो अंदर की तरफ होती है और ये ज़िप वाली साइड ऊपर की तरफ होती है। गुम ज़िप है ये। अब इसे लगाने के लिए ये जो मेरे पास दंदाने वाले हिस्से हैं ये साइड की फ़िटिंग की तरफ जाने चाहिए। अब जो 1 इंच का मार्जिन मैंने यहाँ पे रखा है उसके ऊपर रख कर यहाँ पे दंदानों को बाहर की तरफ प्रेस करते हुए बिल्कुल कोने की सिलाई लगानी है। ऊपर से हाफ इंच मैंने एक्स्ट्रा छोड़ा है ताकि गले में वो तुरपाई करते हुए ऐड हो जाए। अभी ज़िपर मैंने आपके सामने बंद करके रखी है। इसे मैं अगेन खोल के दिखा देती हूँ कैसे मैंने इसको स्टिच करना है। दंदाने वाली साइड ऊपर की तरफ आई है लेकिन ये साइड की फ़िटिंग की तरफ इसका रुख है। गला देखें मैंने ऊपर से अभी स्टिच नहीं किया, वो बाद में स्टिच हो जाएगा। अब जो 1 इंच का मार्जिन है उसके ऊपर मुझे स्टिच करते जाना है। धीरे धीरे करके करें। यहाँ पे सिंगल बूट का इस्तेमाल कर रही हूँ। 1-2 दफ़ा मेरी फिंगर भी इससे हर्ट हो चुकी है तो बहुत एहतियात से इसके ऊपर सिलाई लगाने की ज़रूरत है। ना तो ज़िपर को ज़्यादा खींचना है, ना शर्ट के कपड़े को ज़्यादा खींचना है। और जो यहाँ पे ये जो किनारे हैं ज़िपर के इसको बाहर की तरफ खींच के ले जाना है और इसके बिल्कुल जड़ में सिलाई लगानी है, तभी ये फिनिशिंग के साथ आएगी। इसको इसी तरीके से मैंने स्टिच करते हुए बॉटम तक ले जाना है जहाँ तक मैंने 4 इंच एक्स्ट्रा जो घेरा है फ़्रॉक का वो मैंने ज़िपर में ऐड किया है। यहाँ पे एक साइड पे मैंने ज़िपर लगा ली है और देखें इस तरीके से इसकी लुक आई है।
दूसरी साइड पर इसे लगाने के लिए मैं यहाँ पे ज़िपर को दोबारा से आपको एडजस्ट करके दिखा देती हूँ। ये देखें, इस तरीके से ऑटोमेटिकली ये अपनी शेप ले लेगा। बैक से इसको मैनेज कर लेना है, उतना ही गैप जिस गैप से स्टिच किया है। और जब हम इसे इस तरीके से पकड़ेंगे तो दोबारा देखें कि यहाँ पे किनारे वाला जो हिस्सा है वो ऊपर की तरफ आ गया है ज़िपर का, और यहाँ पे हमें ये ज़िपर स्टिच करना आसान हो गया है। मुझे तो यही मेथड कन्वीनियंट लगता है। स्टार्टिंग में थोड़ी सी ट्रबल होगी, लेकिन जब ये स्टिच होता ऊपर की तरफ जाएगा तो वैसे ही स्टिच करते चले जाना है, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि इसके किनारे एक तरफ ले जाने हैं। बैक पर मैंने ये ज़िपर इंस्टॉल कर लिया है। अब यहाँ पे जो गला था खुला हुआ, उसको मैंने जस्ट वैसे ही बढ़ाकर इसको स्टिच कर लिया है। अब इसे बैक की तरफ फोल्ड करने के बाद इससे मैं अंदर की तरफ तुरपाई कर लूँगी, लेकिन यहाँ पे पट्टी सीने से पहले मैंने यहाँ पे ज़िपर को अंदर की तरफ फ़ोल्ड कर लिया था। ये चीज़ है। बाजू के आगे मैंने वैसे ही 3 लाइनें लेस की लगाई हैं, जैसे कि मैंने वहाँ पर लगाई थी बॉटम के ऊपर, और यहाँ पे मैंने बाजुएँ अटैच कर दी हैं क्योंकि सिंपल वे में अटैच होनी थी। ये है इस फ्रॉक की कंप्लीट लुक, जिसने मेरे 6 दिन लिए हैं इसे स्टिच करते हुए। ये है इसका बैक का लुक। अगर आपको मेरी एफ़र्ट्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक माय वीडियोस, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट ऑन द बेल नोटिफिकेशन फॉर मोर अपडेट्स। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।